डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की एक पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी का अध्ययन करेंगे, जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। आइए सबसे पहले हम अबाउट द पोइट का अध्ययन करें। जॉन कीट्स 1795 to 1821 was a ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। जॉन कीट एक रोमांटिक एज के एक ब्रिटिश पोइट थे। एल्दो यद्यपि ट्रेंड टू बी ए सर्जन, उनका जो प्रशिक्षण यानी अध्ययन, उनकी पढ़ाई है वो एक सर्जन, एक डॉक्टर के रूप में हुई। कीट्स ने निश्चय किया टू डिवोट, समर्पित करना, हिमसेल्फ, अपने आप को, होली, पूर्ण रूप से, टू पोइट्री, कविता के लिए। यानी जॉन कीट्स ने अपनी पढ़ाई एक डॉक्टर के रूप में की, लेकिन उन्होंने अपने आप को कविताओं के लिए समर्पित किया। कीट्स सीक्रेट, कीट्स का जो रहस्य है, हिज पावर, उसकी शक्ति, टू स्वे, झूमना एंड डिलाइट, खुश करना, द रीडर्स, पाठकों को, लाइज, पड़ा है यानी स्थित है, प्राइमरली, मुख्य रूप से, इन हिज गिफ्ट्स, उनकी प्रतिभा में, फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, संसार को समझने, एंड लिविंग हिज मूड, अपने मनोस्थितियों में जीना या रहने के, एंड एस्पायरेशन, और आकांक्षाओं में, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के रूप में। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, निम्नलिखित जो पोइम है वो एन एक्सर्प्ट, एक अंश है, फ्रॉम द पोइम, उसकी कविता, इडिमियन, एक इडिमियन की ए पोएटिक रोमांस, यानी उन्होंने एक पोइम लिखी है इडिमियन ए पोएटिक रोमांस, उसी में से ये छोटा सा अंश लिया गया है जो कि आज की पोइम है थिंक ऑफ ब्यूटी। द पोइम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड, ये पोइम एक ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है, इन विच, जिसमें इडिमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, इडिमियन जो कि एक सुंदर युवा, शेफर्ड यानी गडरिया है, एंड पोइट और कवि है, हु लिव्ड जो रहता है, ऑन माउंट लेटमोस में, हैड ए विजन, उसने एक स्वप्न देखा, ऑफ सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, चंद्रमा की देवी का, यानी उसने एक चंद्रमा की देवी सिंथिया का एक स्वप्न देखा। द एन्चेंटेड यूथ, वह आकर्षित युवा, रिजोल्व दृढ़ निश्चय किया, टू सीक तलाश करना, हर यानी सिंथिया की, आउट, एंड सो वांडर्ड अवे, और इधर उधर भटका यानी घूमा, विचरण करने लगा, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों में, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के नीचे। और उस सिंथिया यानी द मून गॉडेस को पाने के लिए इडिमियन है वो जंगलों में और समुद्र के नीचे उसको ढूंढने के लिए विचरण करता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस पोइम का अध्ययन करें। बिफोर यू रीड, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, यानी एक सुंदर वस्तु आपको कैसी क्या क्या खुशी देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, और क्या सुंदर वस्तुएं हैं वो उपयुक्त है। तो आइए सबसे पहले हम इस पोइम की वर्ड मीनिंग का अध्ययन करें। कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हम इस पोइम में पाएंगे। बावर का मतलब होता है ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री, यानी कुंज। मोरो का तात्पर्य है टुमारो से, द फॉलोइंग डे यानी कल या कल की सुबह। रिदिंग का मतलब है एक हार जैसी गोलाकार जो कि हम फूलों से बनाते हैं, सराउंडेड या एन सर्किल यानी हार या माला। डेस्पोडेंस यानी डिप्रेस्ड यानी मायूसी या निराशा। डर्थ यानी कमी, लेक, किसी भी चीज की कमी यानी लेक। ग्लूमी यानी सैड, दुखी या उदास। पाल यानी कर्टेन, पर्दा। स्प्राउटिंग यानी डेवलप सडनली यानी अंकुरित होना। बून यानी ब्लेसिंग, वरदान। रिल्स यानी ए स्मॉल स्ट्रीम यानी नदी या नाला। ब्रेक का वैसे तात्पर्य होता है गाड़ी का ब्रेक, रोकना, लेकिन यहां पर इसका मतलब है ए थिक मास ऑफ फर्न, छोटे छोटे पौधे, एक फर्न, एक वनस्पति जो कि एक घने के रूप में उगती है एक साथ। ग्रैंडवर यानी हाई रैंक ऑफ सोशल इंपोर्टेंट यानी वैभव और शान। डूम यानी लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कयामत। माइटी यानी इनॉर्मस, महान या शक्तिशाली। इमॉर्टल यानी नेवर डाइंग यानी अमर। एंड ब्रिंक यानी एज यानी किनारा। तो आइए अब हम इस पोइम का अध्ययन करें। डियर स्टूडेंट्स, ए थिंक ऑफ ब्यूटी पोइम।
ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये पहली लाइन है इस पोइम की, जिसका तात्पर्य है ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर वस्तु, ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी सुंदर वस्तु, इज ए जॉय जिसका आनंद, फॉर एवर हमेशा के लिए होता है। यानी एक सुंदर वस्तु का आनंद है वो हमेशा के लिए होता है, एंडलेस होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। इट्स लवलीनेस, और इसकी सुंदरता, यहाँ लवलीनेस का मतलब है उसकी ब्यूटीनेस, उस सुंदर वस्तु की सुंदरता, इंक्रीजेस बढ़ती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस यानी शून्यता में नहीं गुजरती है। यानी एक सुंदर वस्तु का आनंद हमेशा हर एक के लिए होता है और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। बट किंतु विल कीप ए बावर, बावर का मतलब अभी हमने पढ़ा कुंज, एक हमारे ऊपर एक झुरमुट, एक पेड़ों के झुरमुट और कुंज के रूप में रहती है, क्वाइट शांत फॉर अस हमारे लिए, एंड ए स्लीप, और एक हमें नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सुमधुर सपनों के रूप में। यानी हम जब इस अच्छी चीजों के बीच में होते हैं तो वो हमें एक बहुत ही शांत और अच्छे मधुर सपनों वाली नींद देती है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग और शांत सांसों वाली। यानी जो नींद प्रदान करती है वो हमारे सपनों से भरी होती है, एक स्वस्थ कारक होती है और शांत सांसों वाली, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होती है। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो का तात्पर्य है यहां पर हमारा टुमारो से, कल सुबह, टुमारो, एवरी मोरो प्रत्येक सुबह या कल, आर वी रीडिंग, रीडिंग का मतलब है बुनना, माला बनाना, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, हम है वो एक फूलों से माला बना रहे हैं, बैंड, टू बाइंड बांधने के लिए, अस हमें, टू द अर्थ इस पृथ्वी से। यानी इसलिए हम उन सुंदर वस्तुओं को जुड़े रहने के लिए इस पृथ्वी पर हम एक फूलों की माला तैयार कर रहे हैं, ताकि हम इस पृथ्वी से जुड़े रहें या बंधे रहे। स्पाइट्स ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट्स का मतलब होता है बावजूद ऑफ, यानी ये सुंदर वस्तुएं हैं वो डेस्पोडेंस यानी निराशा, डिप्रेस्ड, और द इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब है अमानवीयता, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छी प्रकृति की कमी यानी अच्छे स्वभाव की कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज यानी उदासी भरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और वो सभी अनहेल्दी अस्वास्थ्य कारक जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, एंड ओवर डार्कन्ड वेज और अंधकार भरे रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग जो हमारी तलाश के लिए बने हैं। यानी ये सभी सुंदर वस्तुएं इन नकारात्मक चीजों के बीच हैं, यानी हम निराशा में हो सकते हैं, अमानवीयता हो सकती है, अच्छी स्वभाव की या अच्छी प्रकृति की कमी हो सकती है, उदासी भरे दिन हो सकते हैं, अस्वास्थ्य कारक और अंधकार भरे रास्ते हो सकते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग जो हमारी तलाश के लिए बने हैं, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की आकृतियां, शेप का मतलब यहां है आकृति, यानी कुछ सुंदरता की आकृतियां, मूव्स अवे हटा देती है, द पाल, पाल को, पाल का मतलब यहां है कर्टेन, एक पर्दा या आवरण, पाल का मतलब है पर्दा या आवरण। यानी ये सुंदर वस्तुएं हैं, जो सुंदर वस्तुओं की कुछ आकृतियां हैं वो उस पाल को हटा देती है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी उन डार्क यानी दुखी अंतरात्माओं की, यानी जिस कारण हम दुखी रहते हैं उन चीजों को हटाने का काम करती है थिंक ऑफ ब्यूटी। अब वो कौन कौन से शेप्स है, क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन कौन सी सुंदर शेप्स है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से शेप है, सच द सन यानी सूर्य, द मून यानी चंद्रमा, ट्रीज यानी पेड़, ओल्ड और यंग चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, स्प्राउटिंग अंकुरित होते हुए, ए शेडी बून एक छायादार, बून फॉर बून यानी वरदान यानी छायाओं का एक वरदान, फॉर सिंपल शिप जो कि एक साधारण भेड़ के लिए होती है, एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल भी फूले, येलो फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स पीले फूल यानी एक प्रकार के पीले फूल, सच आर डेफोडिल्स यानी ये भी एक पीले फूल है जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, विथ द ग्रीन वर्ल्ड जो इस हरे भरे संसार में है, दैट लिव इन जो इसमें रहते हैं। यानी इस हरे भरे संसार में आप देख सकते हैं कुछ शेप ऑफ ब्यूटीज है जिसमें सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स ये सब है जो इस संसार में रहती है। विथ द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड द क्लियर
रील्स का मतलब होता है छोटे नाले या नदी, एक साफ झरना, दैट फॉर देम सेल्वेज जो स्वयं में यानी अपने आप में एक कूलिंग कवर्ड मेक, एक कूलिंग कवर्ड यानी एक ठंडा झुरमुट, कूलिंग का मतलब होता है ठंडा और कवर्ड का मतलब झुरमुट यानी बहुत सारी चीजें एक साथ, छोटे छोटे पेड़ पौधों का झुरमुट। मेक गेंस्ट का मतलब है यहां पर अगेंस्ट से, यहां पर एपोस्ट्रोफी क्या हुआ है, छुपाया हुआ है, यहां इसका मतलब तात्पर्य होता है गेंस्ट मतलब अगेंस्ट द हॉट सीजन, एक गर्म मौसम के, यानी ऐसे छोटे छोटे पेड़ों और नदी नालों से एक गर्म मौसम के विपरीत एक ठंडा झुरमुट तैयार किया गया है। द मिड फॉरेस्ट एक जंगल, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब यहां हमारा तात्पर्य है उन छोटे छोटे पौधों यानी फर्न यानी छोटे छोटे फर्न यानी पौधों के। रिच विद जो भरे पड़े हैं, समृद्ध हैं, विद ए स्प्रिंकल छिड़के हुए, ऑफ फेयर अच्छे सुंदर, मस्क रोज एक कस्तूरी रोज की भांति, ब्लूम खिले हुए, यानी वहां पर बहुत सारे कस्तूरी गुलाब के फूल या कस्तूरी सुगंध वाले गुलाब के फूल है वो छिड़के हुए सुगंधित रूप से फैले हुए हैं या भरे हुए हैं। एंड सच टू और ऐसे, इन द ग्रैंडवर इस वैभव में, एंड सच टू इज द ग्रैंडवर का मतलब होता है वैभव, ऑफ द डूम्स का मतलब कयामत, एंड टू इज द ग्रैंडवर और इसी प्रकार अन्य चीजें हैं वो है ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, कयामत की वो वैभव या शान, वी हैव इमेजिन जिनकी हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड उन शक्तिशाली डेड्स की, यहाँ शक्तिशाली डेड का मतलब है वॉरियर यानी योद्धा जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए दिया है। ऑल लवली टेल्स उनकी सभी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रीड जिनको हमने सुनी है या पढ़ी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक ये सभी है वो एक एंडलेस कभी न खत्म होने वाली अनंत फाउंटेन का मतलब होता है झरना, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक एक अमृत के समान, इमोर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत जो कि कभी मरने न दे, यानी ये सभी थिंग ऑफ ब्यूटी है। कवि ने इनकी तुलना एक फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक से की है। पोरिंग जो दे रहा है, उड़ेल रहा है, पोरिंग का मतलब उड़ेलना, अनटू अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक स्वर्ग के यानी आकाश से यानी स्वर्ग से इन चीजों को हमें प्रदान किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ का इसका मतलब है कि ये जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में है, जो हमारे आसपास है, वो इस भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा दी गई है और हमें इनके बीच रहते हुए, इनकी प्रशंसा करते हुए इनमें ही खुश रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम। इस पोइम में मेंशन यानी उल्लेख की गई थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट बनाएं। आंसर, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम एज फॉलो, यानी इस पोइम में उल्लेखित थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट है वो निम्नलिखित है। उसमें कौन कौन से है? द सन यानी सूर्य, द मून चंद्रमा, शेडी ट्री यानी छायादार पेड़, डेफोडिल्स फ्लावर्स डेफोडिल्स यानी पीले रंग के फूल, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर पानी का झरना या नदी या नाला, ग्रीन फॉरेस्ट हरे भरे खेत जंगल, टेल्स ऑफ हेरोइक मैन और बहादुर व्यक्तियों की कहानियां। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द थिंग दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है इस पोइम में से जो कि जिसके कारण दुख और पीड़ा होता है। तो आंसर, द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन एज फॉलो, यानी वो चीजें जो इस पोइम में मेंशन है उसके कारण हमें पीड़ा और दुख होता है वो निम्नलिखित हैं। डेस्पोडेंस यानी निराशा, इनह्यूमन यानी अमानवीय, डर्थ ऑफ नोबल नेचर यानी अच्छे या आदर्श स्वभाव की कमी, ग्लूमी डेज यानी उदासी भरे दिन, अनहेल्दी डार्कन वेज कुछ अस्वास्थ्यकारक और अंधकार भरे रास्ते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू, यानी ये जो पोइम की जो लाइन है देयरफॉर आर वी रीडिंग ए
फ्लोरी बैंड टू द बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू क्या है? आंसर, यानी इस लाइन का मतलब है इट मीन्स, यानी इस लाइन का आशय है दैट वी ट्राई, हम कोशिश करते हैं, टू अटैच, जुड़ना या कनेक्ट होना, द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं से, अराउंड अस, जो हमारे आसपास है, एंड वीव ए प्रीटी बैंड, वीव का मतलब बुनना, और बुनते हैं, बनाते हैं, ए प्रीटी बैंड, एक सुंदर बंधन, विच बाइंड्स अस, जो बांधता है हमें, विथ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं से। यानी इस लाइन का तात्पर्य है कि हम सुंदर इस पृथ्वी की, इस प्रकृति की सुंदर वस्तुओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उस प्रकार के बंधन, यानी हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हम इन सुंदर वस्तुओं से हमेशा के लिए जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग? व्हाट मेक्स, क्या है वो, मेक्स बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स, मानव को, लव, प्यार करना, लाइफ, जीवन से, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद इसके, ट्रबल, भय या परेशानी, एंड सफरिंग, पीड़ाओं के। यानी व्यक्ति के जीवन में भय और परेशानी होने के बावजूद भी वो कौन सी चीज है जो मानव को ये कहती है कि आप अपने जीवन से प्यार करें? तो आंसर, तो व्हाट की जगह आंसर हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी एक सुंदर वस्तु, मेक्स अस, यानी ह्यूमन बीइंग, मेक्स अस का मतलब यहां है ह्यूमन बीइंग, यानी हमें, यानी मानव को बनाती है, लव लाइफ, की वो अपने जीवन से प्यार करे, इन स्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल एंड सफरिंग। तो केवल आपको व्हाट की जगह लिखना है थिंक ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्रैंडुअर एसोसिएट विद द माइटी डेड? वाई इज, क्यों, ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर का मतलब वैभव या शान, एसोसिएटेड, जुड़ा है, विद द माइटी डेड, उन माइटी डेड यानी शक्तिशाली लोगों की मृत्यु के साथ। आंसर, ग्रैंडुअर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडुअर है जो वैभव या शान है वो शक्तिशाली लोगों की मृत्यु के साथ एसोसिएटेड यानी जुड़ा है, बिकॉज, क्योंकि, दे आर वॉरियर, क्योंकि वे लोग योद्धा हैं, दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, देयर हेरोइक, उनके साहसिक वर्क्स, कार्य, इंस्पायर अस, हमें प्रेरित करते हैं, थस, इस प्रकार, देयर ब्रेवरी इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी, उनकी बहादुरी एक, देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी इज ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 6, डू वी एक्सपीरियंस, क्या हम अनुभव करते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए, और या डू दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन, और क्या वे एक लास्टिंग इंप्रेशन, एक स्थायी, लास्टिंग का मतलब यहां है स्थायी, इंप्रेशन, प्रभाव, ऑनस, हमारे ऊपर बनाते हैं। यानी क्या हम सुंदर वस्तुओं को थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हैं या वे हमारे ऊपर स्थायी रूप से इंप्रेशन यानी प्रभाव बनाते हैं? आंसर, नो, वी डू नॉट एक्सपीरियंस थिंक ऑफ ब्यूटी फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, हम है वो सुंदर वस्तुओं का अनुभव है वो थोड़ी देर के लिए नहीं करते हैं। दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, यानी वे सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे ऊपर एक लास्टिंग इंप्रेशन, एक स्थायी प्रभाव बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इमेज, वो कौन सी इमेज है, डज द पोइट यूज, जो कवि काम में लेता है, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, एक सुंदर उपहार ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, यानी एक सुंदर पृथ्वी के उपहार के रूप में वर्णन करने के लिए कवि है वो कौन सी इमेज काम में लेता है या उपयोग लेता है? आंसर, द पोइट यूजेज एन इमेज, पोइट है वो एक इमेज काम में लेता है, वो है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी एक अनंत फंवारा ऑफ या झरना ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत का, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सुंदर उपहार की, यानी पृथ्वी द्वारा दिए गए सुंदर वस्तुओं को समझाने के लिए, विवरण को बताने के लिए कवि है वो ये लाइन है जो पोइम में आई हुई है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है वो काम में लेता है। इट मीन्स, इसका मतलब या आशय है, गॉड हैज गिवन अस एंडलेस थिंग ऑफ ब्यूटी, भगवान ने हमें अनंत थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुएं दी है, यानी भगवान ने हमें बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने पोइम ए थिंक ऑफ ब्यूटी का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।